नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा का वर्णन वेद व्यास जी ने किया। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा सगर की 2 पत्नियां थी। सूर्यवंश में हुए सगर की 2 पत्नियां सुमति और केसमी। सुमति के 60,000 पुत्र और केसमी का 1 पुत्र। अवेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्ये रसातलम। महाराज, तुम्हारी पृथ्वी पर ऐसा कोई है जो मेरे वेग को धारण कर सके? यदि है तो ठीक, और यदि नहीं है तो स्वर्ग से जब पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी और आपके पूर्वजों का भी कल्याण नहीं हो पाएगा। तब भागीरथ ने भगवान शंकर से निवेदन किया। भोलेनाथ प्रकट हुए और भागीरथ से कह दिया, जाओ गंगा मैया से जाके कहो, धारिष्यति ते वेगम रुद्र स्वाता शरीरी नाम। आपके वेग को भगवान शंकर धारण करेंगे। और स्वर्ग से गंगा मैया का जब अवतरण हुआ, भगवान शंकर ने जटाओं को फैला करके गंगा मैया को अपनी जटाओं में समाहित कर दिया, जटाओं बांध दिया। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा मैया को समाहित कर लिया। देशान पुनन्ति नरदग्धान आसिंचद सगरात्मजान। आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा मैया की प्रबल धारा चली जा रही है। जिस देश, जिस गांव, जिस नगर, जिस शहर से गंगा निकल रही है, वो देश, वो गांव, वो शहर, वो नगर पवित्र होते चले जा रहे हैं, पवित्र होते जा रहे हैं। और अंत में गंगा मैया वहां पहुंची जहां सगर के आत्मज राख का ढेर बन करके पड़े थे। और जैसे ही उस राख के ढेर में गंगा जल का स्पर्श हुआ, सगरात्मजान, सगर के पुत्रों का कल्याण हो गया। इस तरह से नवम स्कंद के अंतर्गत सूर्यवंश में मां गंगा अवतरण की पावन कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं। साथ ही साथ नवम स्कंद में ही वेद व्यास जी वर्णन करते हैं राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, तीनों निसंतान। राजा दशरथ ने अपने मन की पीड़ा को अपने गुरुदेव के चरणों में रख दिया कि हे भगवान, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतना। भगवान, जिस रघुवंश में रघु, अज, इक्ष्वाकु, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, सगर जैसे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, क्या वो रघुवंश दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? उस रघुवंश में क्या कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज चिंता मत करो, 1 नहीं 4 होंगे, 4। पर श्रृंगी ऋषि के पास जाओ, श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की बात कहो। राजा दशरथ जी ने कहा, भी जाता हूं, चतुरंगनी सेना और रथ लेके। वशिष्ठ जी ने समझाया, यदि ये चतुरंगनी सेना और रथ लेके जाओगे एक ऋषि के आश्रम में द्वार पर, तो खाली हाथ लौटोगे, और यदि झोली खाली लेकर के जाओगे तो झोली भरी लेकर के आओगे। इसलिए एक ऋषि के द्वार में अपनी चतुरंगनी सेना और ऐश्वर्य दिखाने मत जाओ। राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ बन करके जाओ। पैदल चल करके श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं दशरथ जी। श्रृंगी ऋषि से जब निवेदन किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अयोध्या में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। यज्ञ से अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। वो प्रसाद तीनों रानियों ने पाया। प्रसाद पाकर के रानियां गर्भवती हुई। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का अवतार होता है, प्रकट होते हैं, लेकिन रानियों को लगा हम गर्भवती हो गए। और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए।
जिस दिन रानियों ने प्रसाद पाया और लगा कि हम गर्भवती हैं, उस दिन से नदियों में जल की जगह अमृत बहने लगा, वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए, बिना ऋतुओं के फल आने लगे, हर डाल डाल पात पात पर सुगंधित पुष्प आ गए, 3 प्रकार की त्रिविध बयारी शीतल मंद सुगंध वायु का वेग अयोध्या में प्रवाहित होने लगा। सरयू मैया में भी एक प्रसन्नता दिख रही है, गंगा जी में भी प्रसन्नता दिख रही है, क्योंकि जिन चरणन से निकली सुरसरी, जिनके चरणों से गंगा निकली है, अब वो ही धराधाम पर आने वाले हैं। वातावरण में एक पवित्रता, एक शांति, एक मनोरमता, एक मनोहरता है, एक रमणीयता, एक रमणीकता है, एक आभा है, इतना सुंदर वातावरण। और कुछ समय के बाद मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवसवती शीतला धामा, पावन काल लोक विश्रामा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या में वह शुभ घड़ी आई, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या ने चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण का दर्शन किया और देखती रह गई, ये क्या है। भगवान कहते हैं, माता जी वरदान दिया था पुत्र रूप में आऊंगा तो आ गया। तो मैया बोली, प्रभु पुत्र तो कहीं से नहीं लग रहे, तो कैसे लग रहा हूँ? कहा, बाप जैसे लग रहे हो। पुत्र ऐसा होता है, कैसा होता है? छोटे हो गए और छोटे हो और छोटे हो गए और छोटे हो और छोटे हो गए, एक बार में बता दो कितना छोटा। कहा, इतने छोटे हो जाओ कि मेरी गोद में समा जाओ। और प्रभु इतने छोटे हो गए कि माँ की गोद में समा गए। माँ तत्व वो तत्व है जो ब्रह्म को भी अपने गोद के आकार का बना लेती, गोद में समा गए। अब ठीक का भी गड़बड़ है क्या? का बच्चे पैदा होते ही बोलते नहीं है, रोते हैं, रो। अब राम जी ने कहा, मैं नहीं रोऊंगा, मुझे किस बात का कष्ट जो मैं रोऊं, ये संसारी लोगों का काम है रोना धोना, मैं नहीं रोता। कौशल्या मैया कहती है, जानती हूँ कि आप नहीं रोएंगे, क्योंकि आपको कौन सा कष्ट, आपको कष्ट नहीं है, पर गौ माता को, ब्राह्मणों को, संतों को, ऋषियों को, आपके भक्तों को बड़ा कष्ट है। उनके कष्ट को देख करके रो। और जैसे ही कहा है कि रो, भक्तों को देख के रो, तो सुनी सी सूरोदन परम प्रिय वाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। इतनी जोर जोर से रोए, इतनी जोर जोर से रोए कि पूरे भवन में रोने की आवाज गूंज गई। रानियां दासियां चली आई दौड़ लगा के कि मैया ने लगता है संतान को जन्म दे दिया। जब कक्ष में आई तो मैया की गोद में छोटे से राम जी लेटे। बधाई हो महाराज, एक पुत्र ने जन्म ले लिया। कुछ देर के बाद माँ केकई ने एक पुत्र, सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज बधाई हो, 4 पुत्रों ने एक साथ जन्म ले लिया है। और मेरी ओर से आप सभी लोगों को राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए राम लला सरकार की जय, चारों भैया की जय, कौशल्या मैया की जय, सरयू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में
राम जन्म की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज भागवत जी में करते हैं।